जय श्री राम। अगर आप मैं आज एक आपको बात सबसे स्पेशल बता रहा हूँ। अगर आपके पास ऊपर कोई संकट है, किसी समस्या में आप विशेष फंसे हुए हैं और आप उससे निकलना चाहते हैं, मतलब तो संकट निवारण के लिए सबसे पहले आपको संकट मोचन हनुमान जी का स्मरण चिंतन पूजन करना चाहिए। अगर आप हनुमान जी का पूजन चिंतन करते हैं तो आपका कोई भी संकट हो इस पृथ्वी पे, किसी भी तरीके का हो, चाहे वो कोई रोग शोक हो या किसी धन धान्य से समस्या हो या और कोई समस्या हो आपके प्रति, वो सब समस्याओं का समाधान एक ही बार हो जाएगा। केवल हनुमान जी का स्मरण चिंतन करना चालू कर दो, हनुमान जी का पूजा पाठ करना चालू कर दो, क्योंकि हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं और सभी के संकटों का निवारण कर देते हैं। सभी का, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, जो भी आपके पास समस्या संकट है उसका निवारण केवल हनुमान जी के पास ही है। हनुमान जी 1 मिनट में सब संकट दूर कर देते हैं। जो समस्या हो वो समस्या आपने हनुमान जी को सुनाओ, हनुमान जी के पास जाइए, हनुमान जी को पूजा पाठ कीजिए, उनका व्रत कीजिए, हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाइए। हनुमान जी लड्डू सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। जितने सुंदर लड्डू, वैसे घर में ही बनाए जाए लड्डू, घर में बना के बेसन के लड्डू, तब हनुमान जी को भोग लगाना चाहिए। अब बाज़ार से लोग लाते हैं, बाज़ार वाले शुद्ध हैं अशुद्ध हैं, पता नहीं किसने बनाए कैसे बनाए, तो ये समस्या हो जाती है। अगर आप अपने आप बना सकते हो तो घर में ही बनाओ। 1.25 किलो लड्डू का भोग मंगलवार को लगाओ हनुमान जी का, अपनी समस्या सुना दो, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। तो आपका जो है हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए, तो आपकी संपूर्ण समस्याएं दूर हो जाएंगी। चाहे कोई भी कोई बिजनेस नहीं चल रहा, वो भी चलने लगेगा। क्यों? कहीं न कहीं कोई ग्रह ऐसा है जो आपके ऊपर हाईवी हो गया है और उसी ग्रह के चक्कर में तो आपकी समस्या बढ़ती जा रही है और आप जो है उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। राहु केतु शनि कोई भी हो ग्रह, अगर आपके ऊपर हाईवी है और कुछ विघ्न आ रहा है या कोई यंत्र मंत्र तंत्र ही आपके ऊपर कोई करवा दिया हो, मान लिया जाए, बहुत आजकल ऐसे हैं इस कलयुग में अभी कि आपके पड़ोस वाले ही जलते हैं, आपके मतलब सामने वाले को देखना ही पसंद नहीं करते, वो किसी को बढ़ना नहीं चाहते, तो उनका कोई काम बने या ना बने लेकिन वो आपके काम बिगाड़ने चक्कर में लगे रहते हैं। तो इसलिए ये समस्या से भी बचने के लिए आपको हनुमान जी का स्मरण चिंतन पूजा पाठ करना चाहिए। कोई भी समस्या हो, किसी भी संकट में हो, कोई आपका दुश्मन हो, वो भी भाग जाएगा, दूर हो जाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए नित्य। वैसे तो 11 पाठ करने चाहिए रोज, 11 पाठ करने से ही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। रोज आप 11 पाठ करोगे, सुबह पूर्व मुख होकर बैठना है आपको। सुबह अब कितना मिनट लगता है? 2 मिनट लगता है हनुमान चालीसा में है, मतलब अगर मान लिया जाए 22 मिनट आपने निकाल दिए, जल्दी करोगे तो और जल्दी, नहीं तो आराम से करो तो 2 मिनट में आराम से हो जाता है हनुमान चालीसा। और 2 मिनट में आप लगा लो 22 मिनट अगर आपने सुबह पूजा पाठ हनुमान चालीसा का किया। आसन बिठाओ आराम से, आप एक सुंदर ऊन का आसन होना चाहिए, नहीं तो कंबल बिछा लो, उसके ऊपर पूर्व मुख बैठ जाओ सुबह स्नान ध्यान करके। उसके बाद में हनुमान चालीसा का पाठ कर दो, हनुमान चालीसा का पाठ करो। हनुमान जी के विग्रह है, अगर मंदिर है तो बहुत सुंदर बात है, नहीं है तो घर में ही कर लो। घर में ही एक फ़ोटो लगा लो, हनुमान जी का कोई फ़ोटो हो या मूर्ति हो जिसमें है, वहाँ पे अपना राम जी का जो भी है, वहाँ पे ही आप, राम जी का फ़ोटो है, हनुमान जी का है, वहीं पे भी अगरबत्ती पूजा करके आरती पूजा कर लो उनकी, और उन्हीं को ही मतलब भोग लगाना है। माला फूल माला अर्पण करना है तो उनको कर दो, नहीं तो किसी मंदिर में जाके फूल माला अर्पण करो। तो वहाँ पे जाके आपको क्या होता है, हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं मेरे कहने। बस छल कपट नहीं होना चाहिए, राग द्वेष नहीं होना चाहिए, किसी के लिए गलत नहीं कर सकते। हनुमान जी गलत काम नहीं करते भाई किसी के लिए। आपको वो सुख निधान हैं, सुख देने वाले हैं, संपूर्ण संकटों का निवारण करने वाले हैं, इसलिए उनसे छल कपट नहीं चलता। उनको सब कुछ पता है पृथ्वी पे क्या हो रहा है, क्या चाहते हो आप, क्या करना चाहते हो। कोई भी ऐसा संकट नहीं है जिसका निवारण आप हनुमान जी नहीं कर दें।
देख रहे हो एक से एक बड़ा राक्षस आया, कितने कितने बड़े हनुमान जी बच्चे थे तभी से ही बस उनको मार के भगा देते कोई भी संकट। समझ ले जैसे अभी चल रहा है ये देश में, लोग दूसरे एक दूसरे संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदाय के लोगों को मारना चाहते हैं, मतलब उनको नष्ट करना चाहते हैं, तो उनसे भी बचने के लिए आपको हनुमान जी का ही सहारा लेना चाहिए। हनुमान जी ने देख रहे हो लंका को, पूरी लंका को नाश कर दिया। किसी को भी डरते नहीं है हनुमान जी इस ब्रह्मांड में पूरे में, क्योंकि रुद्रावतार है ना, शिव जी के अवतार हैं भाई, और फिर राम जी के भगत हैं, तो शक्ति तो उनको यहाँ से ही मिलती रहती है। इसलिए हम तो कह रहे हैं हनुमान जी का आप हनुमान चालीसा पाठ करो, उनको लड्डू को भोग लगाओ, मंगलवार लगाओ, शनिवार लगाओ, तो आपके संपूर्ण संकट निवारण हो जाएंगे। छोटे मोटे कोई तंत्र मंत्र नहीं कर सकता है, किसी तंत्र मंत्र वाले के पीछे पड़ना भी नहीं चाहिए। मैं बता रहा हूँ आपको, भूत प्रेत बाधाएं हैं ये सारी दूर भाग जाती हैं हनुमान जी के नाम लेने से ही। इतना पावरफुल हनुमान जी हैं, इसलिए हनुमान जी का ही आप पूजा पाठ विशेष करो कोई संकट में। और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए कंटिन्यू, एक दिन नहीं, डेली करते रहो तो 11 तियाँ 33, मतलब आपको 10 दिन में 11 दफा मैंने 110 ऐसे करके हर 10 दिन में 110 हनुमान चालीसा का पाठ हो जाएगा। और फिर आपका ऐसे हो जाएगा, कभी विशेष है तो 108 हनुमान चालीसा का एक ही दिन में पाठ कर दो, ठीक है, पूर्व मुख होकर करना है। बाद में उनको हनुमान जी को समर्पण कर दो, जो भी आपने पाठ किया है हाथ में जल लेके अंजलि में, और हनुमान जी को जो भी हनुमान चालीसा पाठ किया है तो उसका समर्पण करो, हनुमान जी में समर्पयामि, ऐसे करके पृथ्वी पे जल छोड़ दो, तो उससे हनुमान जी को समर्पण हो जाता है आप, तो इससे ही आपका कल्याण हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ कि संपूर्ण काम आपके बनने लगेंगे, और कोई रोग शोक भी है वो समस्या भी सही हो जाएगी। इस पृथ्वी पे सबसे सरल देवता हनुमान जी हैं, अप्रत्यक्ष हैं। अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करके अगर किया तो मैं तो कह रहा हूँ कि आपकी बहुत जल्दी समस्या का समाधान हो जाएगा। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, कोई वो नहीं है, घर बैठे उपाय आपका हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी का स्मरण करके उनका पूजा पाठ करो और उनका चिंतन करो, ठीक है। जय श्री राम। वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लगता है तो।